नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का ड्रग एक्सपर्ट में। दोस्तों आज के वीडियो में हम जानेंगे जेनरिक एंड ब्रांडेड ड्रग्स इन इंडिया। दोस्तों मेरी पिछली वीडियो में मैंने आपको बताया था कि एक्चुअल में जेनरिक और ब्रांडेड ड्रग क्या होती हैं, मतलब कि फॉरेन में जेनरिक ड्रग किसे कहते हैं और ब्रांडेड ड्रग किसे कहते हैं। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी हो तो आप पहले उसे जाकर देखिए ताकि आपको चीजें अच्छे से क्लियर हो जाए। तो पिछली वीडियो में मैंने आपको बताया था कि जो पेटेंट ड्रग होती हैं वो ब्रांडेड होती हैं और जब पेटेंट एक्सपायर हो जाता है किसी दवाई का तो वो उसके बाद जेनरिक हो जाती है। अब पेटेंट ड्रग को वही कंपनी बना सकती है जिसके पास उसका पेटेंट है, और जो जेनरिक दवाई होती है उसे कोई भी कंपनी बना सकती है। अब अगर आप इंडियन मार्केट में देखें तो आपको 99% जो दवाइयां हैं वो जेनरिक ही दिखेंगी, बट फिर भी आपको यहाँ पर ब्रांडेड दवाइयां जो हैं देखने को मिल जाती हैं। सो ये ब्रांडेड दवाइयां यहाँ पर आई कहाँ से? क्या ये पेटेंट ड्रग्स हैं? जी नहीं दोस्तों, इंडियन मार्केट में ज्यादातर जो दवाइयां हैं वो जेनरिक ही है, बट इन्हें यहाँ पर ब्रांडेड बनाकर बेचा जाता है ताकि जो फार्मास्यूटिकल कंपनीज हैं, जो डॉक्टर्स हैं, वो ज्यादा से ज्यादा मुनाफा कमा सके। इंडिया में क्या होता है कि जो फार्मास्यूटिकल कंपनी है वो मैक्सिमम जेनरिक दवाई ही बनाती है, बट उसे ब्रांड नेम से लॉन्च करती है। अब इन दवाइयों को उनके जो मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव होते हैं वो प्रमोट करते हैं डॉक्टर्स के पास जाकर, और जब डॉक्टर उन्हें प्रेस्क्राइब करना शुरू कर देते हैं पेशेंट्स को, तो वो जो है वो ब्रांडेड दवाई बन जाती है। एक्चुअल में वो जेनरिक दवाई ही है, बट यहाँ पर जो डॉक्टर्स हैं और जो फार्मास्यूटिकल कंपनी है उन्हें ब्रांडेड बनाकर बेचते हैं ताकि ज्यादा से ज्यादा मुनाफा कमा सके। तो अब सवाल आता है कि फिर जेनरिक ड्रग्स क्या होती हैं? तो जैसे कि मैंने आपको पहले बताया कि जो मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव होते हैं वो कंपनी की जेनरिक दवाइयों को प्रमोट करते हैं डॉक्टर्स के पास जाकर, और वो बन जाती हैं ब्रांडेड। सो जिन दवाइयों का प्रमोशन नहीं होता, जो डायरेक्ट मार्केट में जो है उतार दी जाती है, उन्हें जेनरिक मेडिसिन यहाँ पर बोला जाता है। अगर सिंपल भाषा में बात करें तो जो प्रमोशनल मेडिसिन होती हैं, जिनका प्रमोशन होता है डॉक्टर के पास जाकर, वो ब्रांडेड ड्रग्स होती हैं, और जिनका प्रमोशन नहीं होता है डॉक्टर्स पे, वो जो है वो जेनरिक मेडिसिन बोली जाती है इंडिया के अंदर। तो दोस्तों ये कॉन्सेप्ट चलता है इंडिया में जेनरिक और ब्रांडेड ड्रग्स का। बट दोस्तों क्या ये सही प्रैक्टिस है? जी नहीं, ये बिल्कुल भी सही प्रैक्टिस नहीं है, एकदम गलत प्रैक्टिस है, एकदम अनएथिकल है। सिर्फ पैसा कमाने के लिए जो फार्मास्यूटिकल कंपनीज हैं और डॉक्टर्स हैं जेनरिक दवाइयों को, जो कि बहुत ही सस्ती हैं, अफोर्डेबल हैं, उनको ब्रांडेड बनाकर बेचते हैं, जो कि बहुत ही महंगी हमें मार्केट से मिलती है। ये एकदम गलत प्रैक्टिस है। दोस्तों ये जो गलत प्रैक्टिसेस चल रही हैं इंडिया में, इसके 2-3 कारण हैं। जो 2 मेन कारण है उसमें से पहला तो ये है कि लोगों के अंदर जानकारी नहीं है, अवेयरनेस नहीं है मेडिसिन को लेकर, लैक ऑफ नॉलेज है, जिसका फायदा जो है जो फार्मास्यूटिकल कंपनीज उठाती हैं और अपनी जो जेनरिक दवाई है उसको महंगा बनाकर बेचती है। और दूसरा कारण दोस्तों मुझे लगता है कि जो सरकार की जो पॉलिसीज हैं, सरकार की जो वीक पॉलिसी है, वीक लॉ है मेडिसिन को लेकर, उससे भी जो है यहाँ पर जो सस्ती दवाई है हमें नहीं मिल पाती, महंगी दवाइयाँ जो हैं हमें मार्केट से खरीदनी पड़ती हैं। एग्जाम्पल के तौर पे मैं आपको बताता हूँ कि जैसे DPCO है, ड्रग प्राइस कंट्रोल ऑर्डर, उसमें क्या होता है कि बहुत कम मेडिसिन है जिसका कि प्राइस जो है वो सरकार कंट्रोल करती है, और आजकल के टाइम में जो कॉमन मेडिसिन बहुत चल रही हैं उनका प्राइस जो है सरकार कंट्रोल नहीं कर पाती, और इसी चीज का फायदा जो है फार्मास्यूटिकल कंपनी उठाती हैं और सस्ती दवाइयों को बहुत ही महंगे दामों पर जो है मार्केट में बेचती है। दोस्तों हम जो सस्ती मेडिसिन है वो कैसे ले सकते हैं? जो 2 कारण मैंने आपको बताए, अगर इन पे काम किया जाए तो हम अच्छी दवाई को सस्ते दामों पर मार्केट से ले सकते हैं। दोस्तों इसके लिए आपको एक तो नॉलेज लेनी पड़ेगी, जानकारी लेनी पड़ेगी मेडिसिन को लेकर, जो कि मैं यहाँ पर आपको प्रोवाइड करता हूँ। और चाहे सरकार की अच्छी पॉलिसीज हो मेडिसिन को लेकर, चाहे ना हो, चाहे डॉक्टर जो है गलत प्रैक्टिस करें चाहे सही करें, उस पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा अगर आपको नॉलेज है तो। अगर आप मेडिसिन के बारे में नॉलेज रखते हैं तो आप अच्छी दवाइयों को सस्ते दामों पर जो है वो खरीद सकते हैं मार्केट से। तो दोस्तों ये छोटी सी जानकारी थी मेरे पास जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अगर आपको ये अच्छी लगी हो तो आप लाइक बटन को प्रेस कर सकते हैं और इसे शेयर कर सकते हैं अपने फ्रेंड्स के साथ, फैमिली मेंबर्स के साथ, और किसी भी अपने जानकार के साथ। और हमें सपोर्ट करने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। सो मिलते हैं नई वीडियो में नई जानकारी के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।